हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फंक्शंस और आज की क्लास में हम लोग रियल फंक्शंस पे ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन। रियल फंक्शन हम लोग पिछले वीडियोस में रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उन्हीं रियल फंक्शन पे ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला ऑपरेशन देखते हैं एडिशन का। पहला ऑपरेशन किसका देखते हैं? एडिशन का। तो एडिशन का ऑपरेशन देखिए, हम लोग यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए, अगर मान लो दो फंक्शन दिया हो, हम लोग ऐसे मान लेते हैं लेट एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन है D1 और को डोमेन है R, एंड दूसरा फंक्शन G है जिसका डोमेन है D2 और को डोमेन है R। यानी कि ये दो रियल फंक्शन है, f D1 टू R और G D2 टू R। ठीक है, B2 रियल फंक्शंस। ये आपके पास क्या है? दो रियल फंक्शन है। तो फंक्शन f का डोमेन है D1 और को डोमेन है R। फंक्शन g का डोमेन है D2 और को डोमेन है R। समझ रहे हैं ना? तब इनका सम जो होगा, इन दोनों फंक्शन का सम, f और g का सम जो होगा, तो कैसे दिखेंगे? तो लिख सकते हैं कि देन देयर सम, इन दोनों का सम कैसे होगा? f प्लस जी। f और g का सम क्या हो जाएगा? f प्लस जी इज डिफाइंड एज द फंक्शन फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। अब देखिए, ये D1 इंटरसेक्शन D2 टू R पे कैसे डिफाइन हो गया फंक्शन? देखिए, ये f और g आपके दो फंक्शन है, दो रियल फंक्शन है। एक का डोमेन है D1, दूसरे का डोमेन है D2। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना इनके डोमेन में, उन सब का सेट अब इन दोनों के सम का डोमेन हो जाएगा। f और g का सम का डोमेन क्या होगा? तो दोनों फंक्शन के डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनका सेट होगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन। और टू R ये इस तरह से डिफाइन होगा, है ना? सच दैट फंक्शन f प्लस g, यहाँ पे हम लोग x वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा? fx प्लस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, है ना? यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा? x किसके एलिमेंट लेंगे? तो D1 इंटरसेक्शन D2 के, यानी कि दोनों फंक्शन के जो डोमेन होंगे ना, उनके कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसी से आपका x बिलोंग करेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो अगर आपके पास दो फंक्शन f और g दिए हुए हैं, दोनों का डोमेन अलग अलग यहाँ दिया हुआ है, तो इनका सम जो डिफाइन होगा वो दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन टू उनके को डोमेन पे डिफाइन होगा। इस तरह से देखिए, दोनों का को डोमेन R ही लिया क्योंकि ये रियल फंक्शन है। समझ गया ना? तो और इनका सम कैसे? तो उनके अलग अलग सम के इक्वल हो जाएगा। उन दोनों फंक्शन का सम उनके अलग अलग सम के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना होगा कि इसका डोमेन जो होगा उन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है? समझ गए? चलो, इस बात को हम लोग किसी एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। मान लो आपके पास फंक्शन f है जो दिया हो ऐसे z1 टू R, है ना, एंड फंक्शन g z2 टू R बी टू रियल फंक्शन। ये आपके पास क्या है? दो रियल फंक्शन है। और ये कैसे डिफाइन हो रहे हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे, हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि fx जो है ना x से डिफाइन है, और यहाँ पर gx जो है ना, gx वह आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिफाइन है। ठीक है? तो इन दोनों का सम की बात करेंगे तो f प्लस जी जो होगा ना, f प्लस जी, वो कैसे डिफाइन होगा? तो इसको f प्लस जी का डोमेन हो जाएगा z1 इंटरसेक्शन z2 टू R, और इज डिफाइंड बाई f प्लस जी एक्स
इक्वल टू में एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों को ऐड कर देते हैं अलग अलग, तो इनका सम फंक्शन का निकल जाएगा, यानी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ये क्या हो गया, फंक्शन एफ और जी का सम हो गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आगे इसमें क्वेश्चन मिलने वाले एक्सरसाइज में। तो आपको एडिशन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन का। डिफरेंस, डिफरेंस या फिर आप सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर दो सेट ले लेते हैं, लेट फंक्शन ले लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ जिसका डोमेन है D1 और को डोमेन है R, यानी कि एफ डिफाइन है D1 टू R एंड G, एंड दूसरा फंक्शन ले लेते हैं G D2 टू R, B2 रियल फंक्शन। आपके पास क्या है, दो रियल फंक्शन है। देन द डिफरेंस then the difference of G from F is denoted by F minus G and is defined as F minus G वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू में एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी कि डिफरेंस होगा उनके अलग अलग डिफरेंस के इक्वल होगा, है ना जी। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो D1 इंटरसेक्शन D2 से, समझे ना। यानी दोनों फंक्शन के जो डोमेन है ना उनके इंटरसेक्शन से यहाँ x बिलोंग करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर f माइनस जी जो होगा ना, इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2 और को डोमेन होगा R। समझ गए ना। यानी हमने यहाँ क्या दिखाया कि दो आपके पास फंक्शन दिए हों, दो रियल फंक्शन दिए हों, तो उनके डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा वह उनके डिफरेंस का भी डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और उनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा, उनके अलग अलग फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला ऑपरेशन देखते हैं, प्रोडक्ट का। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर भी दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ जिसका डोमेन है D1 और को डोमेन है R, एफ D1 टू R एंड G D2 टू R, B2 रियल फंक्शन। ये आपके पास क्या है, दो रियल फंक्शन है। देन देयर प्रोडक्ट ये, या फिर पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं। एफ इंटू जी इज अ फंक्शन फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R and is defined as f इंटू जी वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनके अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, फंक्शन के अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, D1 इंटरसेक्शन D2 से। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में एडिशन में देखते हैं, वहाँ ये भी मल्टीप्लिकेशन में भी उसी तरह से देख रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट का जो डोमेन होगा वो D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा और को डोमेन R होगा, और ये इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, तो उनके अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। समझे ना। चलिए अगला देखते हैं ऑपरेशन। अगला ऑपरेशन देखते हैं क्वोशेंट का, दो फंक्शन के लिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम लोग दो फंक्शन ले लेते हैं, लेट एफ D1 टू R एंड G D2 टू R, B2 रियल फंक्शन। then the quotient of f by g is
डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट होगा, एफ बाई जी से, इस तरह से एफ बाई जी को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंड इट इज अ फंक्शन फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2, बस किसको छोड़कर, उस सेट को छोड़ देंगे जिसमें gx इक्वल टू 0 हो, उस सेट को छोड़ देंगे जिसमें x एलिमेंट हो, जहां gx इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अब इसका मीनिंग समझे, इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन f बाई जी जो होगा, इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2, बस इसको छोड़कर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो D1 इंटरसेक्शन D2 में वे एलिमेंट्स को हम लोग छाट देंगे, है ना, D1 इंटरसेक्शन D2 में वे एलिमेंट को छाट देंगे जहां gx किसके इक्वल हो जाए, 0 के, समझ गए ना। इसलिए डोमेन इसका ये हो जाएगा और को डोमेन R हो जाएगा। डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड होगा, तो f बाई जी, यहाँ पर x ले लेते हैं वेरिएबल, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, एफ एक्स में जी से डिवाइड कर देंगे, उसके इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा D1 इंटरसेक्शन D2 से, बट किसको छोड़कर, x सेट ऐसा है जिसमें एलिमेंट है x, जहां gx किससे इक्वल टू है, 0 को, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उनके इंटरसेक्शन में से हम लोग उस सेट को घटा देंगे जहां पर फंक्शन का वैल्यू डिनोमिनेटर में हमेशा 0 आ रहा होगा, उसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अगला ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाई अ स्केलर। किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसी फंक्शन में, तो इसके लिए हम लोग इसका ऑपरेशन यहाँ देखेंगे। चलिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट f फंक्शन है जिसका डोमेन है D और को डोमेन है R, बी अ रियल फंक्शन, ये क्या है आपका, कोई रियल फंक्शन है, एंड k हम लोग एक स्केलर लेते हैं, k बी अ स्केलर या फिर रियल नंबर भी कह सकते हैं, देन द प्रोडक्ट kf is a function from D to R, डोमेन और कोडोमेन में कोई चेंज नहीं होने वाला है, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, तो k जो कांस्टेंट है, इसमें आप क्या कर, k कांस्टेंट में हम लोग फंक्शन f से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो और यहाँ वेरिएबल x ले लेते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू में फंक्शन एफ एक्स के, यानी कि उस स्केलर में जब फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, तो इसके डोमेन D से, फंक्शन f के डोमेन D से, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट ऑपरेशन है एक और, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। हम लोग चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट f D to R is a या be a real function, then its reciprocal function 1 by f is a function, है ना, जो f फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल फंक्शन 1 by f होगा, है ना, और ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, फ्रॉम d, बट किसको छोड़कर, जिससे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है उसको छोड़कर, है ना, जो डिनोमिनेटर में जिससे 0 आ जाए उसको छोड़कर,
यानी कि डोमेन में से हम लोग x एलिमेंट वाला सेट घटा देंगे जिसमें से fx किसके इक्वल हो 0। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका डोमेन ये लेंगे। ठीक है, टू r and is defined as 1 by f, रेसिप्रोकल है फंक्शन f का और वेरिएबल ले लिया x, तो ये किसके हो जाएगा 1 बाई एफ एक्स के। और इसमें ध्यान रखना है फॉर ऑल x किससे बिलोंग करेगा d से, बस किसको छोड़कर, इसमें से वह सेट जिसका एलिमेंट है x और जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है 0, इसको छोड़कर। समझ गया ना, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। बात को समझे कि ताकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 ना है, इसलिए ऐसा किया गया। समझ गया, तो यही आपके ऑपरेशन थे रियल फंक्शन पे, और इन्हीं ऑपरेशन का यूज करके हम लोग अगला एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारा 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।